हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग अभी रेजोनेंस के बारे में बात कर रहे थे, है ना। जो रेजोनेंस क्या होती है इसके बारे में हमें बात करना है और भी डिटेल में बात करना है, ठीक है। तो रेजोनेंस एक ऐसी क्रिटिकल कंडीशन होती है जो जो जिसमें होती क्या है, इन दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल नेट पोटेंशियल डिफरेंस क्या होती है, जीरो होती है। जिसके वजह से इस सर्किट में जो ड्राइविंग सर्किट है, जिसको हम सीरीज RLC सर्किट कहते हैं, इसमें मैक्सिमम करंट प्रोड्यूस होती है और इम्पीडेंस इसकी मिनिमम होती है, ठीक है। और रेजोनेंस क्यों होती है वो मैंने आपको बता दिया। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या होती है वो भी हम लोग समझेंगे आराम से, है ना। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या होती है, तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी में रेजोनेंट ये इस सर्किट को हम लोग क्या बोलेंगे, रेजोनेंट सर्किट। कब बोलेंगे, कब, जब XC इज इक्वल टू XL, मतलब रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज इक्वल टू इंडक्टिव रिएक्टेंस, देन ओनली इट विल बी कॉल्ड द, इसको क्या बोलेंगे, रेजोनेंट सर्किट। तब इसको बोलेंगे रेजोनेंट सर्किट। इफ capacitive reactance is equal to inductive reactance, then only it can be called, what it can be called, it can be called a, क्या इसको बोलेंगे, जब इन दोनों के अक्रॉस सेम पोटेंशियल डिफरेंस हो जाए, अपोजिट इन डायरेक्शन हो जाए, तो क्या इसको बोलेंगे, रेजोनेंट सर्किट बोलेंगे। दिस विल बी कॉल्ड द रेजोनेंट सर्किट। इसके बारे में हम लोग समझेंगे, जानेंगे और डिटेल में। यहाँ रेजोनेंस में देखिए मैक्सिमम करंट तो प्रोड्यूस हो रही है, दिक्कत नहीं है। इसका एप्लीकेशन मैं आपको बताऊंगा कि कहां कहां यूज होता है, जो ट्यूनिंग ऑफ रेडियो और टीवी में होता है, ठीक है। उसके बारे में हम लोग काफी डिटेल में समझेंगे। लेकिन एक बात आप समझ लीजिए, जब रेजोनेंस हो रही है तो ये टर्म क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। tan phi इज इक्वल टू जीरो, बिकॉज ओमेगा इज इक्वल टू, ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है। ये जो है वो क्या है, रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, दैट इज इक्वल टू ओमेगा, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट अंडर एलसी। और इसकी वैल्यू कैसे वेरी कर रहा है आप देख रहे हो, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस, इन दोनों की वैल्यू का रूट अंडर। अगर इन दोनों की वैल्यू ज्यादा हो जाए तो ओमेगा क्या होगी, कम होगी, और कम होगा ये तो ज्यादा होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, रूट अंडर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो अगर tan phi इक्वल टू जीरो आ रहा है, रेजोनेंस की कहानी में बता रहा हूं। रेजोनेंस में क्या होती है, जब tan phi इक्वल टू जीरो आएगा, ये टर्म पूरा जीरो आ जाएगा। अब ये टर्म पूरा जीरो आएगा, इसका मतलब ये हुआ कि tan phi इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब ये हुआ कि tan phi इज इक्वल टू जीरो, इट मींस phi इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या हुआ, phi इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब ये होता है, जिसको आप लोग आसानी समझ सकते हैं। समझिए क्या है, अगर phi इक्वल टू जीरो है, मतलब जो ये ड्राइवन एसी सोर्स है, अल्टरनेटिंग सोर्स है, ठीक है, और इसके अंदर जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है, ये भी है, मतलब अल्टरनेटिंग वोल्टेज का सोर्स है, और ये इसमें अल्टरनेटिंग करंट है। तो ये जो वोल्टेज दे रहा है ना, ये जो वोल्टेज दे रहा है और इसमें जो करंट प्रोड्यूस हो रही है, वो दोनों सेम फेज में है। मतलब इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस क्या है, जीरो। फेज डिफरेंस क्या है, जीरो है। मतलब क्योंकि ये तो इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो रहा है, जीरो। जो भी करंट जा रहा है इनके अंदर जा रहा है, जो भी करंट जा रही है इनके अंदर जा रही है। तो जो भी करंट इनके अंदर जा रही है, तो इस केस में करंट मैक्सिमम हो रहा है। तो करंट मैक्सिमम, ये तो हम कहानी सुन चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब ये कैसा सर्किट बन गया, अब ये ऐसा सर्किट है जैसे मान लो एक कनेक्टिंग वायर हो और ये रेसिस्टर है और ये एसी सोर्स है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, रेसिस्टर कनेक्टेड विथ एसी सोर्स। ओनली रेसिस्टर, सिर्फ और सिर्फ रेसिस्टर कनेक्टेड होता है एसी सोर्स से, तो दोनों के दोनों सेम फेज में होते हैं। जिस चीज को हम लोग समझ चुके थे, जान चुके थे। ऐसे में समझता है V इज इक्वल टू I इंटू आर, वेयर I इज इक्वल टू V बाई आर, ठीक है। V बाई आर अगर लिखेंगे, V नोट बाई आर, I नोट इक्वल टू हो जाएगा, है ना। तो दोनों के दोनों सेम फेज में है। जो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगी और करंट जो होगी, वो दोनों के दोनों सेम फेज में होंगे। अगर दोनों क्या है, रेजोनेंस, ये रेजोनेंट सर्किट है तो, अगर ये रेजोनेंट सर्किट है तो, ठीक है। आई बात समझ में। और आगे चलिए, अब यहां देखिए और इसको देखिए और उसको गौर से समझिए। ओके, और कुछ समझते हैं। यहां पर देखिए एक और कंडीशन हम डालते हैं यहां पर। सपोज दैट कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज मोर देन इंडक्टिव रिएक्टेंस। उस कहानी में क्या होगी, कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज मोर देन इंडक्टिव रिएक्टेंस, इट मींस योर phi इज पॉजिटिव। तो करंट जो है यहां पर, अगर ये करंट phi पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब यहां पे समझिए क्या है कहानी।
अगर ये क्वांटिटी पॉजिटिव है, अगर ये क्वांटिटी पॉजिटिव है, मतलब XC इज ग्रेटर देन XL। ठीक है, समझ में आ रहा है। इफ यहां पे लिखेंगे कंडीशन, इफ XC इज ग्रेटर देन XL, इट मींस tan phi is greater than 0, it means 1 upon omega c minus omega l is greater than क्या 0। इसमें आप एक ये भी समझ सकते हो कि यहाँ पे if x is greater than this, it means this quantity is greater than this quantity, it means omega is greater than this। इतना एंगुलर फ्रीक्वेंसी से ग्रेटर देन होना चाहिए, सॉरी जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है ना उससे एंगुलर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तो इस कहानी में क्या होगी, अगर ये क्वांटिटी ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका करंट है वो ईएमएफ से, नेट जो ईएमएफ आ रहा है, ये अल्टरनेटिंग ईएमएफ है, उससे क्या है आगे कर रहा है, लीड कर रहा है। तो यहाँ पे करंट क्या करेगा, कंडीशन कब होगी, इफ XC इज ग्रेटर देन XL, इफ XC इज ग्रेटर देन XL, इट मींस करंट विल लीड द वोल्टेज बाय द एंगल फाई। कितने एंगल से, तो फाई एंगल से। फाई कितना है तो आपने देख लिया, ये कितना है। ठीक है, ग्रेटर देन 0 जो भी है। तीसरी बात मैं आपको इसी तरह समझा सकता हूं कि अगर मान लीजिए इफ XC इज लेस देन XL, यहां पे एक और कंडीशन डाल देते हैं, इफ XC इज लेस देन XL, तो सारी कहानी क्या होगी, उल्टा हम कर देंगे यहां पर। तो अब tan phi क्या होगी, लेस देन 0, नेगेटिव हो जाएगी। अगर ये नेगेटिव होगी तो आपका फाई भी क्या होगा, नेगेटिव आ जाएगा ना कि नहीं आएगा। तीसरा कंडीशन ये। तो इसमें क्या होगी उसको समझिए, इसमें क्या होगी, करंट जो है वो लैक्स द वोल्टेज। यहाँ पे फाई क्या होगी, निगेटिव, यहाँ फाई निगेटिव होगी। इसका मतलब ये हुआ कि करंट जो है लैग कर रहा वोल्टेज को बाय द एंगल फाई, और निगेटिव में जाएंगे, निगेटिव इसकी वैल्यू क्या हो रही है, निगेटिव हो जा रही है, इट मींस फाई इज निगेटिव। ठीक है, तो फाई जब निगेटिव होगी तो करंट क्या होगी, लैग्स करेगी, करंट लैग करेगी। और उससे पहले वाला में क्या करती थी, ये अहेड हो जाता था। तो डायग्राम को देख के ये समझ सकते हो। इसको आप समझिए कि अगर एक्सेल, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है, वो इससे ज्यादा हो जाए तो कहानी क्या होगी, करंट उसके बाद क्या हो, करंट होगी स्टेडी स्टेट में, वो क्या होगी, लैग्स होगी, पीछे आ जाएगा। किससे, तो वोल्टेज से, ये जो वोल्टेज है उससे। लेकिन अगर इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा हो जाए, इससे अगर कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा हो इंडक्टर के अक्रॉस, तो कहानी क्या होगी, तब वो कहानी क्या होगी, करंट जो होगी वो क्या करेगी, लीड करेगा किसको, ईएमएफ को लीड करेगी, V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, लीड करेगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो हम लोग अब रेजोनेंस को अच्छे से समझते हैं, और अच्छे से थोड़ा समझेंगे, इसके एप्लीकेशन को समझते हैं और ये कैसे काम करता है। ठीक है।